पास्टर सुभाष चंद्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका मुखांतर से हम वो बातों को सुनना चाहते हैं तो यीशु चाहता है आज के दिन संदेश के द्वारा। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। आज के सुंदर समय की जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, आज का दिन दिया कि आज का समय दिया कि अलग अलग जगहों से हम लोग इकट्ठा होकर के उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई किए हैं। और जिस वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है, जिस वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, और उसी वचन को आज हम लोग थोड़ा देखेंगे जो प्रभु आज चाह रहे हैं सिखाने के लिए हम लोगों को। तो उसी के लिए हम लोग आज तैयारी में हैं और हम लोग वचन को देखेंगे। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि वचन हम लोगों के जीवन में काम करता है। तो आज जो हम लोग वचन को सीखेंगे हम सब लोग मिल करके, उसमें देखेंगे जो पवित्र आत्मा का कार्य है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कैसे करता है और कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे संग है और खुद को मेरे व्यक्तिगत जीवन में कैसे वो रहता है। तो हम लोग अपने आप को देखते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा हमको सारी बातों को, सारे कार्यों को होने में सहायता करता है, सिखाता भी है और हमारी मदद करता है। और वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में निवास करने के लिए आता है और व्यक्तिगत रूप से हमारी सहायता करता है ना। जैसे कोई मनुष्य हमारी सहायता करता है, जैसे हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं तो हमारे परिवार के लोग, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमारी सहायता करने के लिए, यहाँ तक कि हमारे जो मित्र लोग होते हैं, जो हमारे कलीसिया के लोग होते हैं, वो लोग भी हमारी सहायता करने के लिए आ जाते हैं, हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ रहता है और हमारे हृदय में रहता है। जब हम जिस जैसे स्थिति में, जैसे परिस्थिति में हम लोग जाते हैं, वो परमेश्वर अपनी आत्मा के साथ हमारे बीच मौजूद रहता है। क्योंकि हमको जिस तरह से हम बीमारी में जाते हैं, तो अगर हम थोड़ा भी बीमार हैं तो भी हमें सहायता चाहिए, तो लोग हमको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, अलग अलग जगहों लेकर के जाते हैं, हमारी सहायता करते हैं। वैसे पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता करता है। कैसे बात करना है, कैसे लोगों के साथ संगति करना है, कैसे लोगों के साथ जो है कि रहना है, ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा ने बहुत ही बातों को सिखाया और उसके अनुसार वो जो है कि चलता था। तो आज हम लोग भी प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के लोग हैं और हम लोग कभी कभी निराश हो जाते हैं कि मेरी सहायता कोई करने वाला नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। तो लिखा है, हम लोग देखते हैं, पवित्र आत्मा विश्वासियों में या जो लोग भी विश्वास करते हैं उनके अंदर निवास करने के लिए आता है और वो व्यक्तिगत रूप से हमारी सहायता करता है ना। व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से सहायता करता है। हम लोग कुछ लोगों की सहायता सामूहिक रूप से करते हैं और कुछ लोगों की सहायता हम लोग व्यक्तिगत करते हैं, कोई जान नहीं पाता है। तो वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से हमारी जो है कि सहायता करता है। तो पहला काम जो है पवित्र आत्मा करता है वह है परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को प्रमाणित करता है।
पहला काम पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे संबंध को प्रमाणित करता है कि हमारा संबंध कैसा है परमेश्वर, एक प्रमाण देता है कि नहीं। जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं, जैसे बच्चे एग्जाम देंगे तो उनको प्रमाण पत्र मिलता है कि तुम इस क्लास में तुम जो है कि पास हो गए हो, ये तुम्हारा प्रमाण पत्र है। तो वैसे ही हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा हो प्रमाणित करता है, पवित्र आत्मा प्रमाणित करता है। तो एक वचन को हम लोग देखेंगे, रोमियो 8:16 में लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 16 पद में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पास्टर जी पढ़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति करते हैं परमेश्वर आज के समय के लिए प्रभु, जो हमने वचन पढ़ा है प्रभु सब लोगों ने कि हम तेरी संतान है प्रभु, ये हमारा प्रमाण है मेरे परमेश्वर। जो कुछ भी वचन आपके सामने प्रभु हम लोग लगाते हैं प्रभु, वचन सिखाने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए, अपनी सामर्थ्य दीजिए प्रभु। मेरा बुद्धि मेरा विवेक नहीं, परंतु आपका बुद्धि आपका विवेक मेरे जीवन से होकर बातचीत करे मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूं प्रभु, संपूर्ण मन से आपके ऊपर विश्वास करने वाला बनूं प्रभु, और लोगों को इस वचन को सिखा सके प्रभु जी। आप मेरी मदद करें, हर रुकावट को हर बाधाओं को दूर करना। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पहला प्रमाण यही होता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान। पहला प्रमाण ये है कि हम सब लोग परमेश्वर की क्या है, संतान है। और ये कौन देता है, ये आत्मा जो है कि गवाही देता है। जब तक आत्मा गवाही नहीं देगा तब तक हम मान ही नहीं सकते कि हम परमेश्वर की संतान है ना। सवाल खड़ा होता है कि जब हम परमेश्वर की संतान है तो मेरे जो संसारिक माता पिता वो कौन है। बहुत लोग सवाल खड़ा करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन जो पवित्र आत्मा प्रमाण देता है वो आत्मा के साथ गवाही देता है, हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान है। और वचन यूहन्ना में भी लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये सबसे बड़ा अधिकार है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो जब मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे लोग समस्याओं में रहें, परेशानियों में रहें, बीमारियों में रहें, कर्ज में रहें, गरीबी में रहें, आर्थिक तंगी में रहें, कभी नहीं चाहेगा। जिस प्रकार से जो हमारे बच्चे होते हैं, हम उनके लिए बहुत परेशान होते हैं, हम उनके लिए बहुत चिंतित होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा लेकर के। जो कुछ और बड़ा होते हैं तो उनकी नौकरी के लिए चिंतित होते हैं, कुछ और बड़े होते हैं तो हम उनकी शादी ब्याह के लिए चिंतित होते हैं, घर द्वार के लिए चिंतित होते हैं, है ना। ये सारी बातें हमारी चिंताएं होती हैं। तो उसी तरह से जब हम लोग यीशु मसीह की संतान हैं तो चिंता करने के लिए यीशु मसीह है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से बच्चे कभी भी चिंता नहीं करते हैं, उनको उनके माता पिता उनको समय से हर एक चीज हर एक वस्तु को समय से देते रहते हैं, उनको मिलता रहता है, इसलिए उनको चिंता नहीं होता है। तो उसी तरह से हम भी परमेश्वर की संतान हैं, तो परमेश्वर हमको भी समय से, कब हमें भोजन की आवश्यकता है, कब हमें कपड़े की आवश्यकता है, कब हमें पैसे की आवश्यकता है, इस सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर हमें पूरा करता है। इसीलिए पूरा करता है कि हम लोग परमेश्वर की संतान है।
मेरे प्रियो, हम लोग बहुत लोग यात्रा किए होंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत लोग घूमे होंगे, कई राज्य में घूमे होंगे, कई देश में घूमे होंगे, लेकिन कभी भी आप ये नहीं देखे होंगे कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से भीख मांगते हुए आपको मिले। ये सबसे बड़ा प्रमाण है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यीशु मसीह अपने बेटे और बेटियों को कभी भिखारी नहीं बनाता। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। जब हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं तो हमें हर एक भली वस्तु को समय से देता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो ये प्रमाण दिया है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, इसलिए तुमको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। एक पद हम लोग और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 24 पद में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, यूहन्ना की पत्री है, पहला यूहन्ना की पत्री इसमें लिखा है पहला यूहन्ना 3 के 24 मैं पढ़ लिखा रहा है हूँ कि, सर। पढ़िए सर पढ़िए। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। आमीन आमीन। थैंक यू, पढ़ने के लिए धन्यवाद सुजी। हाँ, तो पहला तो प्रमाण दिया कि हम परमेश्वर की संतान है। तो ये भी बोलता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, ये घमंड नहीं करना है कि हम परमेश्वर की संतान है तो हम जो मर्जी वो करें। घमंड भी होता है ना, कभी कभी देखते होंगे कि जो अधिकारियों के बच्चे होते हैं उनको बड़ा घमंड होता है। कभी कभी पास्टरों के बच्चों को बड़ा घमंड होता है। मेरे पापा तो पास्टर हैं, इनको स्वर्ग जाने की चाबी मिल गई है और खोलेंगे मैं भी उसमें प्रवेश कर लूंगा। ये गलत बात है। लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं तो ये भी ध्यान देना है कि उसकी आज्ञाओं को मानता है। हम परमेश्वर की संतान है तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना भी है। वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वह हमारे अंदर और मैं उसके अंदर, उसके साथ, वो मेरे साथ मैं उसके साथ बना रहूंगा। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि हम में बना रहता है। आत्मा के द्वारा हमारी पहचान आत्मा के द्वारा होती है कि मैं यीशु में हूं कि नहीं हूं, या यीशु मसीह मुझ में है या नहीं है। ये आज्ञाओं के ऊपर है। पवित्र आत्मा की परख उसी समय होती है जब उसकी आज्ञा हमारे अंदर रहेगी। जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है, उन उन आज्ञाओं को अगर हम मानेंगे तभी हम जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तभी हमारे अंदर एक झलक दिखाई देगी। क्योंकि यीशु मसीह जिस पिता को लेकर के आया था किसी ने नहीं देखा, लेकिन अपने पिता की झलक अपने अंदर में उतार करके दिखाया। अपने पिता के स्वभाव को, अपने पिता के गुण को, अपने पिता के कार्यों को यहाँ पे प्रकट किया हमारे बीच में। तभी हम लोग जाने कि परमेश्वर है। अगर वो अपने पिता के गुण को नहीं दिखाता, अगर वो लड़ाई करता, अगर वो झगड़ा करता, अगर वो गलत बातों में चलता, तो हम लोग यही जानते कि इसका पिता भी गलत काम करने वाला होगा। लेकिन हम लोग इसीलिए जानते थे कि वो यीशु मसीह एक दूसरे से प्रेम करता था, तो अपने पिता के
बारे में जरूर बताता था कि पिता ने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूं। हमेशा अपने पिता को आगे रखता था। देखो, पिता ने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। तो अपने पिता की झलक, अपने पिता के कार्यों को अपने जीवन में लागू करके लोगों को दिखाता था। तो वैसे ही जब हम लोग अपने यीशु मसीह की संतान है, परमेश्वर की संतान है, तो यीशु मसीह की झलक अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा लोगों के बीच में दिखाई दे, तभी हम परमेश्वर की संतान है। नहीं तो हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए और ढोल लेकर के पीट रहे, हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर इससे प्रमाण मिलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उसकी आज्ञाओं को हमें क्या करना है, मानना है। चाहे छोटी आज्ञा हो चाहे बड़ी आज्ञा हो, उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है, ये प्रमाण है। पहला प्रमाण क्या दिया, तुम परमेश्वर की संतान है, संतान हो तो उसकी आज्ञाओं को मानना है। और जब तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारे अंदर उसके कार्य दिखाई देंगे। तब तुम और पिता दोनों एक हो करके ये पता चलेगा कि तुम दोनों जो है कि एक हो। अगर तुम्हारा कार्य नहीं है तो तुम दोनों एक नहीं हो, तुम्हारा सिर्फ एक मुहर, एक जो है कि छाप लगी है कि तुम खाली परमेश्वर की संतान हो, बाकी कुछ नहीं हो, है ना। लोगों के अंदर डिग्री होती है, प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो डिग्री के अनुसार उनको कार्य भी करना पड़ता है, नहीं तो उस डिग्री से कोई फायदा नहीं है, उस प्रमाण पत्र पाने से कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ बिहार बोर्ड में बच्चे एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट डिवीजन आए हैं, बड़ा खुशी है। लेकिन उनको फर्स्ट डिवीजन आने का उनको जाकर के प्रमाण देना है बोर्ड ऑफिस में कि तुम फर्स्ट डिवीजन आए तो कैसे आए, उनको प्रमाण देना है। बहुत से लड़के फर्स्ट डिवीजन आए हैं लेकिन अपने प्रमाण को नहीं दे पाए, उनकी डिग्री बेकार है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम लोग यीशु मसीह की संतान है, तो हमें जब यीशु मसीह ने प्रमाण दिया तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, और मेरी आज्ञाओं को जब मानोगे तभी तुम जानोगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं या तुम मुझसे प्रेम रखते हो। नहीं तो आज बहुत से लोग कहने के लिए हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं कि वो क्या करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ साथ रहता है, हमारे संग संग रहता है, तो कुछ कुछ बातों को सिखाता है। वो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, कुछ कुछ बातों को हमें क्या करता है, सिखाता है। उसको हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16 पद में। जी, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन आमीन। धन्यवाद, है ना। तो जब हम यहाँ पे परमेश्वर का वचन वह सिखाता है, जब हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ, आत्मा के साथ सही से रहेगा, तो यीशु मसीह ने क्या कहा है, मैं पिता से विनती करूंगा, है ना। ये नहीं करेगा कि मैं विनती करूंगा, क्योंकि वो हमेशा अपने पिता को फर्स्ट रख रहा है, अपने पिता को फर्स्ट रख रहा है ना। कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जब हम लोग अकेले जाते हैं तो तमाम बातों को हम लोग
अपने जीवन में क्या क्या कुछ भी सोचते हैं, लेकिन जब हम लोग दो लोग जाते हैं एक साथ किसी कार्य करने के लिए, तो एक योजनाबद्ध तरीके से जाते हैं कि देखो भाई, हम लोगों को ऐसे चलना है, इस काम को ऐसे करना है, इस जगह पे ऐसे पहुंचना है। तो योजना हमारी बनती, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे सब साथ रहता है, तो हमारी सहायता करता है, हमारे संग संग चलता है, कुछ कुछ बातों को सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें कुछ कुछ बातों को सिखाता है, और वो हमारे साथ साथ चलता है, साथ साथ रहता है। हाँ, इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि वह सिखाने वाला है। पवित्र आत्मा हमारा सिखाने वाला है, सिखाता है। जो लोग पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन करके कार्य को करते हैं, उनका हर कार्य सफल होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, साथ रहे, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक दिन साथ नहीं, 2 दिन साथ नहीं, 4 दिन साथ नहीं, सर्वदा जब तक हम रहेंगे इस दुनिया में, तब तक वो मेरे साथ साथ रहेगा। वो साथ साथ चलता है। बहुत लोगों को सिखाया है पवित्र आत्मा ने। बहुत लोग कभी कभी रास्ते में जाते हैं, पवित्र आत्मा उनको कुछ कुछ बातों को ऐसे सिखाता है कि वो सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। सुबह में मैं भी बहुत परेशान था कि 4 बजे उठ करके मैं आज क्या प्रचार करूं, प्रभु मैं क्या बोलूं लोगों के सामने। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु सिखाने वाले आप हैं, बताने वाले आप हैं, आप मुझे जरूर कुछ बातों को दीजिए ताकि मैं लोगों के सामने बोल सकूं। तो परमेश्वर हमें कुछ कुछ बातों को सिखाने के लिए, सीखने के लिए देता है। तो पवित्र आत्मा क्या है? सिखाने वाला है, वह सिखाता है, हर बात को सिखाता है। और तीसरी बात को हम लोग देखते हैं, वह अगुवाई करता है ना। वो हमारा लीडर है, वो हमारा लीडर है, अगुआ है। और इस बात को हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 14 पद को। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पास्टर जी, कितना अच्छा लिखा है। वो अगुवाई करता है, वो हमारा लीडर है ना, अगुआ है। वो हमारा एक अगुआ है। अगुआ का काम क्या होता है? अच्छे मार्ग को बताना, अच्छे राह को दिखाना, अच्छी जगह में लेके जाना। जिस प्रकार से मूसा इस्राएलियों का अगुआ बना, वैसे इस वर्तमान समय में पवित्र आत्मा हमारा अगुआ है, वो अगुवाई करने वाला है। लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना। वहां पे तो दे दिया कि परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन जो आत्मा के चलाए, जिस तरह से आत्मा चलाती है, अगर उस तरह से हम चलेंगे, तभी हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो सकते हैं। आज बहुत से संसार में लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसमें हम भी हैं, लेकिन हमें देखना है कि जो आत्मा अगुवाई करता है, वास्तव में उसके अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं। अगर उसके अनुसार चलेंगे तभी हम परमेश्वर के पुत्र होंगे, तभी हम परमेश्वर के पुत्र होंगे। आगे हम लोग देखते हैं चौथी बात को, वह हमारी सहायता करता है। वह हमारी सहायता करता है कि परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। क्या जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या प्रभु उससे प्रसन्न है?
क्या प्रभु इसमें खुश है? ये भी परमेश्वर देखता है। इस बात को हम लोग देखते हैं गलातियों 5 अध्याय 16 पद को देखते हैं। 5 अध्याय 16 और 17 पद को हम लोग देखते हैं। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। आमीन। आमीन, आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। देख लीजिए, परमेश्वर का वचन वो हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न रखें। यहाँ वचन लिखा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ये वचन लिखा है तो इसका मतलब वचन सत्य है। किसी रीत से पूरी ना करोगे। आत्मा के चलाए हुए जो भी व्यक्ति चलेगा वह शरीर की लालसा को किसी रीत से पूरी ना करेगा। शरीर की लालसा हम लोग जानते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, है ना। आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, इसलिए हम लोग जो चाहते हैं करने के लिए वो नहीं कर पाते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो हम लोग काम को करते हैं। तो इसी बात को हम लोग देखते हैं तो 25 में भी लिखा है, इसी के 5:25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, है ना। भले हमारी शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लड़ाई होती है, एक दूसरे के विरोध में होते हैं, लेकिन 25 में यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आज हम लोगों के शरीर में आत्मा नहीं रहेगी, सब बेकार। आत्मा है तो हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे वचन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यही आत्मा अगर निकल जाएगी तो सब बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए वचन लिखा है, हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, है ना। ये आत्मा हमको दी गई है जीवित रहने के लिए, तो इसी आत्मा के अनुसार हमें जीवन भी जीने की जरूरत भी है। और लिखा है, आगे भी लिखा है, 5वां में लिखा है, वह प्रार्थना में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारा क्या करता है? प्रार्थना में भी हमारी सहायता करता है। 8:26 में लिखा है, रोमियो 8:26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीत से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। हमारे बयां से जो बाहर होता है उसके लिए हमें प्रार्थना करता है, और पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? सहायता करता। हमें नहीं मालूम है, जब हम दुर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। उस समय प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, शरीर थकावट में है, दुर्बलता में है, कमजोरी में है, लेकिन फिर भी
वो आत्मा हमारे लिए आहें भर भर करके प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती करता है। तो हमारी प्रार्थना में भी प्रभु क्या करता, हमारी सहायता करता। कभी कभी लोग बोलते हैं हम बहुत थक गए हैं, बहुत दुर्बल हो गए, लेकिन आत्मा बोलती है नहीं, तुम दुर्बल नहीं है, तुम कमजोर नहीं है, तुम थके नहीं हो, तुम निराश मत हो, क्योंकि हम प्रार्थना तुम्हारे लिए करेंगे। और हम जब प्रार्थना में बैठ जाते हैं तो हम बहुत देर तक आहें भर भर के हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो हमारे बयां से बाहर है, जिसका हम लोग बयान नहीं कर सकते, अपने शब्दों से उसका बखान नहीं कर सकते। ऐसे आहें भर भर के प्रभु जो हमें आत्मा दिया है वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी सहायता करता है। और लास्ट में लिखा है वह हमारे शरीरों को जीवन देता है। जो हमारी शरीर है ना, उसको भी हमें क्या करता है, जीवन देता है। इसी रोमियो के 8 अध्याय में, रोमियो 8 अध्याय के 11 पद में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु के मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है क्या करेगा, जिलाएगा, है ना। वो हमारे शरीरों को जीवन देगा। ये शरीर हमारी नष्ट हो जाएगी, हो सकता है हमारे शरीर को जला दिया जाए, हो सकता है हमारे शरीर को पानी में बहा दिया जाए, हमारे शरीर को दफन कर दिया जाए, लेकिन वही आत्मा फिर से हमारे शरीरों में प्रवेश होगा, फिर हमें एक नया जीवन मिलेगा। वही आत्मा हमको एक नया जीवन देगा, वो आत्मा हमको एक नया जीवन देगा। तो उस नया जीवन के लिए हमें जो है कि तैयारी करना है। ये जो जीवन चल रहा है, इस जीवन की चिंता को छोड़ करके जो नया जीवन हमको मिलने वाला है, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है। तो इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देख लिए हैं कि हमारा संबंध जो है कि प्रमाणित करता है आत्मा के द्वारा, और वही आत्मा हमको हर बात को सिखाता है। वो पवित्र आत्मा हमारा अगुआ है। वही पवित्र आत्मा हमको जो है कि प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं, हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और हमारी प्रार्थनाओं में वो हमारी सहायता करता है और हमारे शरीरों को एक नया जीवन देगा। तो इस वचन के द्वारा हम लोगों को प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया है कि पवित्र आत्मा के कार्य अलग अलग होते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमारे अंदर होता है, जब उसकी आत्मा हमारे अंदर होता है, तो हमारे जीवन से भी परमेश्वर एक नए कार्य को, अलग अलग कार्यों को जो है कि करता है, और उस कार्य के द्वारा हमें जो है कि आशीष मिलती है, लोगों को भी आशीष मिलती है, लोगों के भी जीवन में एक जो है कि आशीष मिलती है। तो इसलिए हम परमेश्वर की संतान हैं। तो संतान होने के नाते हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसकी आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि वो हमारा अगुआ है, हमारा लीडर है, हमारा शिक्षक है, हमारी जो है कि हर बातों में जो है कि सहायता करने वाला है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए, बहुत अच्छे वचन को सुना हमने कि पवित्र आत्मा किस तरह, कैसे काम करता है हमारे जीवन में, अगवा कैसे करता है, चलाता है। अच्छी तरीके से जान गए हम। धन्यवाद देते हैं पास्टर सुभाष चंद्र जी को, और ज्योति हरि से निवेदन करते हैं सामने आए बेटी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। जी सर। ज्योति हरि वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं।
अनिल कुमार सर को। धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, अनिल कुमार सर को, जगजीवन सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुभाष चंद्र सर को और इंद्रियासन सर को। और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर प्रचार करने के लिए धन्यवाद देते हैं फिर से सुभाष चंद्र सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। आज कुसुम जी ने गीतों को गाया है। कुसुम जी आपको धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। अब समय है, आशीषों को लेंगे और ये सभा को, हिंदी सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। पास्टर सुभाष चंद्र जी आइए। ठीक है, आइए हम लोग आशीष वचन को ले लेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता एवं संगति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक लुकिंग इनटू जीसस परिवार के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह जय